Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy. Welcome or welcome back to my channel. I just washed my hair as it's visible, मतलब बहुत ही ज़्यादा visible है, तभी मेरे ऐसे उजड़े हुए बाल लग रहे हैं. But my exams are over. News right, you can see मैं क्यों खुश हूँ clearly. So, एग्ज़ाम्स आज ओवर नहीं हुए हैं, एग्ज़ाम्स पहले ओवर हो गए थे, इसलिए मैंने आराम कर लिया है जितना मुझे करना था 1-2 दिन. Now it's time to come back to track and study. So yes, let's study and we are going to review my exams कैसे गए सब कुछ. I think this vlog includes the business studies का exam, maths का exam and economics का exam. How did it went, कैसा गया, मैंने कैसे preparation की थी and everything. Okay, so मैंने जगह बदल ली है, but I'm deciding to study accountancy and maths because मेरे उन दोनों ही सब्जेक्ट्स में काफ़ी कम मार्क्स आए. accountancy में तो भाई मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स की and business studies का पेपर भी इतनी बार पोस्टपोन हुआ था. If you have seen my previous vlogs वो एग्ज़ाम वाले, then you know it all. But maths में तो भाई I can not. अकाउंट्स में सिली मिस्टेक हुई, I can still ignore it कि मुझे आता था बट मैं अच्छे से कर नहीं पाई because of any reasons. maths का तो it was like आता ही था. I'm very like बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे इस चीज़ के लिए, बट इसलिए हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे अब एंड अच्छे से करेंगे. बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू रिलेशंस एंड फंक्शंस बिकॉज वो मेरे कोचिंग सेंटर में चल रहा है और उसका टेस्ट भी आने वाला है. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट थोड़ा सा. सो आई वॉज प्लानिंग टू स्टडी मैथ्स, तो मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप ओपन करा एंड जो कॉमर्स वाला बैच है हाफ उसके डिसाइडेड टू डू रिलेशन एंड फंक्शंस का कुछ लेक्चर है वो देख लूँ. बट देन आई थॉट कि वो पूरा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ है अभी तक बिकॉज पहले मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हुआ था, फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस राइट, तो वो ख़त्म नहीं हुआ. तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं अकाउंट्स कर लेते हैं बिकॉज मुझे ना इसे वन शॉट ही फिर पूरा लास्ट लेसन को देखना था. सो आई सैट ऑन द टेबल, फिर मैंने बोला बेड वगैरह भी छोड़ो, लेट्स जस्ट स्टडी बिकॉज मेरे को पार्टनरशिप पढ़ना था. आई वेंट ऑन द लैपटॉप, फिर मैंने सर्च करा यूट्यूब next toppers का and then saw this one shot and it was exactly what I needed. I wanted to practice question and everything. उसमें concepts भी समझा रहे थे, important questions करवा रहे थे. so सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया तो वही बस मैं करने लग गई. practice the few question. मैंने पूरा lecture तो attend नहीं करा था but I did a lot of questions and it definitely helped me. You can also check the next toppers का app या फिर if you want to और the YouTube channel of theirs, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं and like important questions करवा रखे हैं, playlist भी बन रखी है, so everything is already organized. So it is easy to find, easy to study and point to point सब कुछ बात हो रही थी, no time pass, so I liked it. फिर मैंने फटाफट से जब accounts कर ली थी while having my lunch I watched this podcast. I usually don't watch podcast बट दैट डे यूट्यूब सजेस्टेड मी दिस पॉडकास्ट, तो मैंने पूरा नहीं देखा, 2 बारी में कंप्लीट किया पूरा एंड आई एक्चुअली लव्ड इट. सो यू सी दिस, ऐसे पता है मैंने और 2-3 बना रखे हैं. जो एक मोती की माला नहीं आती दैट व्हेन वी वर किड वी ऑलवेज हैड, आई थिंक एवरी गर्ल हैड दिस, इसकी माला सॉर्ट ऑफ है ना. ऐसे मैंने 2-3 बनाए थे बिकॉज माला टूट गई थी, मैंने तोड़ दी थी एंड आई मेड दीज काइंड ऑफ बैंड्स लाइक 2 or 3 एंड आई लव दीज सो मच बिकॉज दे आर सो क्यूट एंड ये किसी भी चीज़ के साथ जा सकता है बिकॉज दे आर सो क्यूट एंड इतना वाइट कलर है. इट्स लाइक ऑफ वाइट है, एक वाइट है, ऐसे करके आई हैव 2-3 of them and बस अपने पास रखा है. despite I don't even wear these things often, इसलिए मैंने बस अभी वीडियो के लिए पहन लिया. I don't wear these often. I always wear a watch even when I'm going to school or coaching center. I rarely wear these जब मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ अगर मैच कर रहा होता आउटफिट से तो, but still इसी बहाने ये यूज़ हो रहा है, so I'm happy. ओके, सो आई लोकी रियलाइज़ कि मैंने पोस्ट एग्ज़ाम सीन्स तो दिखा दिए बट मैंने एग्ज़ाम्स का तो दिखाया ही नहीं. सो लेट्स टॉक अबाउट एग्ज़ाम्स नाउ. सो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला था विच वाज मैथ्स, मतलब सबसे पहले इन द सेंस ऑफ इस वीडियो के हिसाब से इफ़ आई गो सबसे पहले मैथमेटिक्स का होने वाला था. डिफ्रेंसिएशन एंड कंटिन्यूटी वाज द ओनली चैप्टर दैट वाज कमिंग बट यू नो इसमें 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है इन जस्ट NCERT. एंड जब आप पहली बार NCERT खोल रहे होते हैं ना स्पेशली ऐसे चैप्टर्स की, देन तुम्हें पता चलता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी एक दिन पहले पढ़ के. आई लिटरली रियलाइज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा पहले कर चाहिए था इन मैथ्स को एंड इन सब चीज़ों को बट आई डिड नॉट, और वो मुझे दिखा. एंड बस मैं फिर ये रात में NCERT की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड समझ के कर रही थी, जितना हो पाया आई डिड. द फैक्ट आई एम हैप्पी दैट आई डिड नॉट गिव दीज टाइप ऑफ फॉर्मूला शीट जो भी मैंने बनाया था बिकॉज अब ये मेरे काम आ रहा है व्हाइल डूइंग कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिएशन लाइक दिस फॉर्मूलाज. और ये वाला जो ये है डायग्राम दिस थिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वैसे ही पता नहीं मुझे क्यों याद नहीं था. ऑल्सो भाई मेरा ना बहुत रफ में काम कर रही हूँ एंड ऑल्सो मैंने पता है डिफ्रेंसिएशन से बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं रखी, तो अब मुझे कंटिन्यूटी को कंटिन्यूस प्रूफ करने में भी दिक्कत आ रही है एंड आई कैन सी इट. एंड ऑल्सो ब्रो एक्सरसाइजेज आर लाइक 248 समथिंग. हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू हुआ था तब आई कैलकुलेटेड कि एक्चुअली कितने क्वेश्चन आर देयर इंक्लूडिंग मिसलीनियस, इट्स एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग एंड देवर लाइक 200+ क्वेश्चन सिर्फ NCERT में. एंड मैं इग्नोरिंग द फैक्ट दैट मैं मैम से इसकी बेटा NCERT से तो कुछ नहीं होगा, बोर्ड का लेवल अब अच्छा खासा हो गया मैथ्स के लिए, तो आई डोंट नो भाई क्या होगा. और कल मेरा पेपर है, आई हैव टू डू लाइक ऑलमोस्ट पूरा डिफ्रेंसिएशन इफ नॉट पूरा ऑलमोस्ट पूरा.
फिर बस रात में थोड़ा सा म्यूज़िक मैंने सुना, ऑफ कोर्स लाइक आई वाज स्टडिंग एट नाइट, एंड फिर काफ़ी देर तक जगी, थोड़ा सा बस मैंने ब्रश वगैरह सब कर रही थी, वाइल ब्रशिंग एंड वाइल वॉशिंग माई फेस मैंने गाना वगैरह सुना एंड दैट्स इट। फिर मैं सोने चली गई थी। एंड यार मैथ्स एग्जाम का रिव्यू और सब कुछ मैं क्या ही बताऊँ, मैथ्स टीचर वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। मैंने ऑलरेडी बता ही दिया क्या क्या हुआ है मैथ्स का। मैं अकाउंटेंसी का पेपर का 2 बता देती हूँ बिकॉज मैंने उसका नहीं बताया था इन द लास्ट वीडियो। आई सेड अपकमिंग वीडियो में मैं बताऊँगी। एंड एट दिस पॉइंट यार पहले एक तो मुझे बताओ, मैथ्स करते करते कभी मेरे सर क्यों दर्द होता है जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी नाइस और फाइन एट मैथ्स, और जब मुझे समझ आ जाती है मैंने टीचर इज टीचिंग, बट जब मैं घर आके खुद कर रही होती हूँ आई टेंड टू फॉरगेट थिंग्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो जब भी कोई मौसम हल्का सा भी चेंज हो रहा होता है मेरी तबीयत ख़राब होना इज़ सो कंपल्सरी, आई कैन नॉट टेल यू भाई, पता नहीं क्यों मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है। खैर लेट्स इग्नोर ऑल दिस। ये अपनी स्कूल के रजिस्टर मैम ने हमसे करवा भी दिया कि दोबारा बेटा करो जो सब कुछ था। एंड ये पता टी एस ग्रेवाल के क्वेश्चन से मैम ने हमसे 2 बार करवाया है, तो जस्ट इन केस मेरा पता ये वाला सब हेड मेन हेड दिस वाले में एक कटा था मार्क्स, और रेशियोज़ वाले में आई डोंट नो आई ओवर थिंक, इस चक्कर में मैंने इतनी ज़्यादा बुद्धू वाली मिस्टेक कर दी मैं क्या बताऊँ। बट हाँ इन शॉर्ट द पेपर वॉज फाइन, मतलब ईजी था। अगर मैं ढंग से अपना दिमाग ना चलाती और टाइम भी कम होता है ना तो फिर मैं ऐसे सोचती नहीं और काट के गलत नहीं करती, जो होता है ना सही को गलत कर देना, वो चीज़ जब होती है तो एक्चुअली बुरा लगता है। बट कोई बात नहीं, अगली बार हम ध्यान रखेंगे ये सब ना हो। ऑल्सो दिस इज़ माई फेवरेट सॉफ्ट टॉय, दिस लाइक मेरे चाइल्डहुड का, और ये मैंने सिर्फ कपड़े बनाए थे ब्रो, आई डोंट रिमेंबर कितनी छोटी थी मैं जब मैंने बनाया था, बट दिस डॉग इज़ लिटरली लाइक माई फेवरेट चाइल्डहुड टॉय। एक्चुअल डॉग तो मैं घर में रख नहीं सकती बिकॉज माई मदर वोंट अलाउ मी टू पेट अ पपी एट होम समथिंग, तो इसलिए मुझे इसी से काम चलाना पड़ता है क्यूटी। उसकी वजह से मेरे अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए 200 या लेस देन 15, और अब कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा है, बट ओके। आई थिंक मई का मौसम काफ़ी अच्छे है, बट मेरे मुंह का मौसम इज़ वेरी वेरी बुरा। मेरे इतना दर्द हो रहा है, दिस इज़ आई वाज लाइक लिटरली रिकॉर्डिंग बिकॉज आई वाज नम। मेरे मुंह में जो अल्सर हुआ है और मेरे जो साइड में ब्रेसेस के जो होते हैं दर ओपन एंडेड वायर्स, वो बहुत ज़्यादा दर्द करी थी। एंड उसके चक्कर में पता नहीं कि स्वेल भी हो गया था मेरे राइट साइड में, इफ़ यू कैन सी इट वॉज़ वेरी बैड, इतना पफी फेस लग रहा था। एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक यार मुझसे नहीं हो रहा ये ऐसा वाला। बट एनी वेज दिस इज़ एन ओल्ड क्लिप लाइक अ फ्यू डेज़ बैक। अब मेरा काफ़ी बेटर है एंड अब कुछ भी नहीं है ऐसा, फेस इज़ ऑल फाइन एंड एवरीथिंग इज़ गुड। वो अल्सर भी नहीं है बिकॉज आई कीप ऑन अप्लाइंग मेडिसिन। देन उसके बाद आई स्टडीड फॉर बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम बिकॉज नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज़ का ही एग्ज़ाम था। एंड यू नो इट ऑल, हमें कितने सारे दिन मिल गए बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बार बार ये पोस्टपोन होता रहा किसी न किसी वजह से। कभी बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई, कभी दिस वॉर सिचुएशन वॉज देयर, इसकी वजह से बार बार पोस्टपोन होता रहा। आई वॉज यूजिंग वही NCERT से पढ़ रही थी एंड आई वॉज यूजिंग दिस ओस्वाल की ऑल इन वन वाली बुक। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक, इट हैज़ एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑल ईयर पूरे एंड तक। एंड यू नो स्टार्टिंग में मैंने इसके नोट्स बनाए थे मैनेजमेंट के, लाइक एग्जाम के पहले ही, एंड मैं वही करने जा रही थी कि यार चलो बिजनेस इन्वायरमेंट के नोट्स बनाते हैं। तभी आई रियलाइज़ कि ओह येस आई हैव दिस ऑल इन वन बुक एंड दिस इज़ अ गुड बुक। इट लाइक हैज़ रिवीजन नोट्स भी हैं, इसमें बोर्ड पेपर के क्वेश्चन भी है, PYQs भी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, MCQ का अलग सेक्शन है एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन। इट्स नॉट कि होल चैप्टर क्वेश्चन आते हैं, देयर इज एक टॉपिक एंड देन उसके क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिर टॉपिक, फिर उसके क्वेश्चन एंड उसके बाद सेल्फ असेसमेंट पेपर भी है। एंड दिस इज नॉट फॉर जस्ट बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक्स गो फॉर इट। अभी तो समर वेकेशन शुरू भी होंगी, सो यू विल रियलाइज़ कि तुम्हें काफ़ी हेल्प कर सकती है। एंड या दैट्स ऑल। Not exaggerating even a bit, but this is my part-time job these days because इतने सारे मच्छर हैं, I cannot bro. This मच्छर वाला scene was so true and this music वाला scene is also so true because रात में after brushing and washing my face I love to listen to music. Okay, so the last exam was economics का। business studies के बाद लगातार ही economics का था। हमें एक भी दिन नहीं मिला था, आधा दिन मिला था बिकॉज स्कूल से आने के बाद ट्यूशन भी जाना होता है, तो मैंने उस दिन तो ऑफ ले लिया था बिकॉज इकोनॉमिक्स का मुझे पढ़ना था। तो बस इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी यार। सिलेबस वॉज नेशनल इनकम का थोड़ा सा पार्ट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पूरा, और BOP का थोड़ा सा पार्ट लाइक स्टार्टिंग का। सो ये सब आ रहा था एंड भाई हमें वीकेंड मिला था, बट स्टिल मैं तो उसी दिन पढ़ रही थी। तो बस संदीप गर्ग और अपने स्कूल के नोट्स उठाए एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी। टॉकिंग अबाउट माई इकोनॉमिक्स का एग्जाम, आई हैव द पेपर विद मी। शिट, ये थोड़ा सा फट गया, बट लेट्स इग्नोर दैट। ओके, सो एक्चुअली इफ़ यू नो मुझे ना सिर्फ एक दिन मिला था जैसे मैंने बताया, बट स्टिल इट वेंट ऑफ वेल। मैं ये नहीं कहूँगी वो बुरा गया, इट एक्चुअली वेंट ऑफ वेल। और मेरे को मार्क्स से ही पता चल गया कि हाँ लाइक 15+ आए। भाई देखो बहुत ज़्यादा अच्छे भी मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे किसी में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। सो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ तुम्हें।
बट एक चीज़ हुई बहुत ही ज़्यादा वियर्ड विच वॉज लाइक आफ्टर पेपर ना वी डिस्कस, आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड्स कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है. सो आई वॉज लाइक यार एमसीक्यू सारे सही चले गए, थैंक गॉड. जस्ट बिकॉज मेरे तो आंसर सबसे मैच हो गए थे. बट मैम ने भाई हम सबको गलत प्रूफ कर दिया. मैं सेटिस्फैक्शन और वैलिडिटी लेके बैठी हूँ कि यार एमसीक्यू मैच होगा मतलब सही होगा. मैम वाज लाइक बेटा तुम पाँचों का गलत है, एमसीक्यू का आंसर कुछ और ही था, जो कि आई डोंट थिंक किसी बच्चे ने करा भी था कि नहीं, बिकॉज वो दोनों एमसीक्यू काफ़ी कंफ्यूजिंग थे. इट वॉज लाइक कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, ऐसे वाला कोई क्वेश्चन था. वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था. एंड ऑल ओवर पेपर वॉज एक्चुअली गुड. मैम ने बिल्कुल अभी जो चल रहे हैं वॉर वगैरह और जितने भी इंडिया वो एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस, एवरीथिंग मैम ने उस हिसाब से पेपर बनाया था. सो द पेपर वॉज गुड. ऑल्सो भाई आई कैन नॉट, ये पेपर यहाँ पे ख़त्म है तो मुझे लगा यहीं पर ख़त्म होगा. मैंने पीछे पेज पलटा ही नहीं, मैंने बिल्कुल एंडिंग में देखा जब मैं अपनी शीट दे चुकी थी. आई लिटरली वेंट टू मैम एंड वॉज लाइक मैम प्लीज़ मेरी गलती से रह गया. थैंक गॉड ये सिर्फ 2-3 वर्ड्स लिखने वाला था दिस क्वेश्चन. एंड फिर मैंने फटाफट से टीचर्स टेबल पे खड़े होकर लिखा है लेजिट ब्रो. मतलब बोर्ड्स वगैरह में तो कभी ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल आई डिड नॉट. पता नहीं मैंने क्यों पेज नहीं पलटा, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ कि मैंने पेज देखा नहीं और बिल्कुल एंड मोमेंट पे मुझे वो लिखना पड़ा. अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेती ना तो आई डेफिनेटली कैन बेट कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आता इको में. पेपर गया, इट वॉज द लास्ट एग्जाम. Okay, so that's it for the exam part. Now back to the present. As I said, I will do relation and functions. तो उसी दिन का है, ट्यूशन थी उस दिन, so I did my relation and functions का homework. And स्कूल का लास्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम्स दिए मैंने. And I can see some teachers retire हुए in this school year. I've seen my principal एक न्यू बनी थी. And when I look at this, you know, पूरा अपने स्कूल ईयर्स का I feel nostalgic. And कभी कभार मैं सोचती हूँ यार ये सच्ची स्कूल का लास्ट ईयर है. एंड लेजिट मैं खो जाती हूँ सोचते सोचते फिर. बट खैर अभी खोने का टाइम नहीं है, अभी पढ़ने का टाइम है, तो बस होमवर्क वगैरह कर रहे थे. रिलेशन एंड फंक्शंस दोनों मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया एंड इट्स ऑल गोइंग गुड. ऑल्सो होम अलोन था तो बस भाई और मैंने बाहर से खाना वाना मंगाया. आई ऑर्डर्ड दैट. वो सब खाने के बाद भाई अच्छा नहीं था फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों. सिर्फ उसमें से एक ही चीज़ अच्छी थी, बाकी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो सैंडविचेस जो आए थे. बट ओके फिर मैं अपनी खुद की वीडियो बिंज वॉच कर रही थी. येस आई समटाइम्स एक्चुअली डू दैट, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग, आई एक्चुअली डू दैट. बस फिर मैंने अपनी वीडियो वगैरह देखी. यू कैन ऑल्सो वॉच भाई, डू चेक द प्लेलिस्ट जो मैं बनाती हूँ, उसमें मिल जाएगी. यू विल फाइंड अ वीडियो दैट यू शुड वॉच. एंड येस इस वीडियो में बाय बाय कर रही थी, इस वीडियो को भी बाय बाय कर देती हूँ बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. बाकी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं कराए तो.